हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10th के आईटी में हम लोग बात कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट के चैप्टर फर्स्ट यानी कि एनालाइजिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट के एक पर्टिकुलर टॉपिक को। दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है अपने पास में सॉल्वर। तो दोस्तों, सॉल्वर आखिर होता क्या है, इसका डिफरेंस क्या होता है, कह सकते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या है गोलसिक और सॉल्वर के बीच में। इसी टाइप से दोस्तों मैं आपको इन सॉल्वर टॉपिक्स को जो है वो प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूं, जिससे कि आपको ये सारे टॉपिक्स, जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सारे टॉपिक्स आपको दोस्तों एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको प्रैक्टिकली ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से याद रह सके, अच्छे से आप समझ सके। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सॉल्वर? सॉल्वर आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, सॉल्वर जो है वो आपके पास में यहाँ कह सकते हैं मल्टी वेरिएबल सॉल्वर होता है आपके पास में, जो कि लिब्रे ऑफिस में आपको मिलता है टूल्स मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन। क्या करता है? तो दोस्तों कह सकते हैं सॉल्वर फॉलोज द गोलसिक मेथड टू सॉल्व इक्वेशन। जैसे कि गोलसिक जो है वो काम करता है, उसी मेथड को फॉलो करता है सॉल्वर भी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या होता है सॉल्वर और गोलसिक के बीच में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ बात करें, क्वेश्चन अपना यही है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द गोलसिक एंड सॉल्वर? दोस्तों, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द गोलसिक एंड सॉल्वर इज दैट the solver deals with equation that have multiple unknown variable। ठीक है, तो ये मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स के साथ में अपने इक्वेशंस को जो है वो डील करता है। कौन? सॉल्वर। इसी टाइप से कह सकते हैं दोस्तों, इट फाइंड्स द वेरिएबल्स वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स that you define and results in an optimized value in the targeted cell, जिसको हम लोग कह सकते हैं named as objective। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि every rules that you specify describe whether the value in the targeted cell should be a maximum, minimum or approaching the given values। तो इस तरीके से दोस्तों गोलसिक और सॉल्वर के बीच का डिफरेंस क्या हो चुका है कि ये जो है वो मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स के साथ में काम करता है, जबकि गोलसिक एक सिंगल वेरिएबल के साथ, एक सिंगल टारगेटेड सेल के साथ काम करता है। आइए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले अपने कैल्क को। दोस्तों, जब मैं इस कैल्क को स्टार्ट करूंगा तो आप यहाँ पर जो है इसी टॉपिक को अच्छे से देख पाएंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों जाकर के पहले लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मेरा जो एग्जाम्पल है, मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ। दोस्तों, मेरा जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके का है कि आखिर मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है। मैं कोई आइटम बेचता हूं, उसको दोस्तों मैं सपोज 10 रुपीज में बेचता हूं। इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ पर देखने वाला हूं कि आखिर मेरी इसकी मेकिंग कॉस्ट कितनी है। मेकिंग कॉस्ट यानी कि 10 रुपए में दोस्तों मैं इस चीज को बेच रहा हूं, लेकिन मुझे घर में कितने रुपए की पड़ रही है? 4 रुपए की पड़ रही है। तो पर आइटम दोस्तों मैंने कितना कमा लिया है? 6 रुपए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है एक फिक्स्ड कॉस्ट भी देता हूँ किसी को। ठीक है, जैसे मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ये जो आइटम मैं किसी मॉल में बेचने के लिए जाता हूँ, मैंने कहीं किसी मॉल के अंदर जो है डील कर रखी है, मैंने उनको बोल रखा है कि मुझे एक छोटा सा काउंटर लगाने दीजिए और वहां मैं आपको जो है मंथली 10,000 20,000 समथिंग कुछ आपको पे कर दूंगा। अब जितने ज्यादा दोस्तों मेरे पास यहाँ पर आइटम बिकेंगे, जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर केवल 100 आइटम बेचे, 100 पीस बेचे, ठीक है, तो 100 into 6 यानी कि केवल 600 रुपीज ही हुए। जबकि दोस्तों मुझे उसको 10,000 या 20,000 रुपए करीब कुछ फिक्स कॉस्ट है जो देनी है। सपोज 10,000 में स्पेस का देता हूँ, 10,000 में दोस्तों मैं वहां पे किसी पर्सन को खड़ा करता हूँ। ठीक है, तो 20,000 रुपए मेरे पास यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट भी हो गया। तो याद रखिएगा, आपकी जो प्रॉफिट होते हैं उसमें आपका फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा माइनस भी होता है। तो यहाँ पर मेकिंग कॉस्ट के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ कि कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी के बारे में अगर अपन देखें तो दोस्तों लगभग मैं यहाँ पर 3,000 आइटम जो है वो मंथली बेच रहा हूँ सपोज। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन देखें तो इसका अपने पास में जो है एक फिक्स्ड कॉस्ट भी हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मैं मान के चलता हूँ करीब 10,000 रुपए है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट को निकालने वाले। तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे आपने यहाँ पर देखा था, ये जो आपने 6 लिखा है, तो 6 जो है वो क्या है आपके पास? 10 - 4। ठीक है, तो पर पीस आपको जैसे 6 रुपए मिल रहा है। अब उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ, जैसे 3,000 into 6। ठीक है, तो 18,000।
लेकिन उसमें से 10,000 रुपए अपन को देने भी तो है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो माइनस फिर आपके पास 10,000, तो कुल मिला के 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज आपका प्रॉफिट हो रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस मेकिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन क्वांटिटी को, और लास्ट में अपन यहाँ पर माइनस कर देंगे अपने फिक्स्ड कॉस्ट को। तो इससे आप देखेंगे 8,000 रुपीज आपका प्रॉफिट निकल चुका है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो पर यूनिट, ये भी निकाल देता हूँ, प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, अगर आप ये निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्रॉफिट निकालने के लिए मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू जो आपका प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाय कितनी आपकी क्वांटिटी है। तो दोस्तों पर आइटम आप यहाँ पर जो है, पर यूनिट पर पीस आप यहाँ पर जो है वो 2.66 रुपीज प्रॉफिट कमा रहे हैं, भले आपको यहाँ पर 6 रुपीज मिल रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर एक इस टाइप से मैं चाह रहा था कि यहाँ पर जो है वो कितना हम लोग जो है अपना अमाउंट या अपना प्रॉफिट बढ़ा लें सेलिंग प्राइस और मेकिंग कॉस्ट को देखते हुए। दोस्तों मैं एक्चुअल में यहाँ पर आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 8,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि 8,000 रुपए से मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट ये मुझे 20,000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। अब 20,000 का प्रॉफिट तब होगा जब अपन यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दे, लेकिन क्वांटिटी को मैं नहीं बढ़ा सकता, फिक्स्ड है, इतना ही निकलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, या तो मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं या मेकिंग कॉस्ट को कम कर दूं। अब देखिए 10 रुपए का जो आइटम है वो अपन मैक्सिमम कितना बढ़ा है, ऐसा तो है नहीं कि 10 रुपए का आइटम आप जो है वो 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज कुछ भी कर दो, ठीक है, आप 5 रुपए आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ दोस्तों आप इसको 15 रुपए तक मैक्सिमम कर सकते हैं। और अगर प्रॉफिट आप बढ़ाने का सोच रहे हो तो मेकिंग कॉस्ट जो है वो अपन थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो दोस्तों कितना कर सकते हैं, मानते हैं अपन की थोड़ा सा पैकिंग वगैरह की जो क्वालिटी है उसको अपन थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वहां अपन थोड़ा खर्चा कम कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग वगैरह आप लोग कुछ कर रहे हैं तो वो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मान के चलता हूँ 4 रुपए की जगह आप 3 रुपए, ठीक है, तो मैक्सिमम आपके पास जो है 10 की जगह आप 15 कर सकते हैं सेलिंग प्राइस, और मेकिंग कॉस्ट जो है उसको आप 4 की जगह 3 रुपीज तक भी कर सकते हैं। इसके बीच में अगर हम लोग दोस्तों देखना चाहते हैं हमारा प्रॉफिट 20,000 रुपए हो जाए तो क्या करें, क्या रेट रखें हम लोग, ठीक है, वो अगर आप लोग यहाँ देखना चाहते हैं अलग अलग इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास सॉल्वर। सॉल्वर क्या होता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आप भले इसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आगे अपन को इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सॉल्वर के लिए आप क्या करेंगे, टूल्स मेन्यू में जाएंगे, और दोस्तों टूल्स मेन्यू में आ जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है सॉल्वर। आप देख सकते हैं जैसे सॉल्वर पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा ये आपसे टाइम लेता है और इस तरीके से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करवा देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये क्योंकि वैल्यूज जो है वो मैं इस साइड में कर लेता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए आपके पास टारगेटेड सेल क्या है, आप कहां पर चेंजेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों टारगेटेड सेल यानी कि आप किसको बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट आपके पास जो है 8,000 है, अभी आप देख पा रहे होंगे प्रॉफिट कितना है आपके पास 8,000। इसको आप कितना करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मैक्सिमम 20,000 रुपए तक होना चाहिए। अब 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 18,000, 19,000 कुछ भी हो सकता है। तो आप मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं, मैक्सिमम कर दीजिए। मिनिमम मुझे 15,000 तो कमाने ही कमाने हैं, उससे ज्यादा हो जाए तो अच्छा है, तो आप यहाँ पर मिनिमम को ले सकते हैं। और आप एक फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि मैंने आपसे फिक्स्ड वैल्यू कहा था, तो वैल्यू ऑफ दोस्तों आप यहाँ पर 20,000 कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 20,000 कर दिया वैल्यू ऑफ के बीच में। इसी टाइप से दोस्तों आप कहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं आप वो भी बता दीजिए। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ सेलिंग प्राइस में और मेकिंग कॉस्ट में चेंजेस कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो B1 और आपके पास B2 को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, जिससे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये आपके चेंजेस होने वाली वैल्यू। तो क्या हो गया, बाय चेंजिंग सेल। अब दोस्तों किसको कितना बदल सकते हैं आप, तो पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो 10 रुपीज वाली वैल्यू है इसको मैं बढ़ा करके कर सकता हूँ मैक्सिमम 15 रुपीज। तो क्या कर रहा हूँ, 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 15, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं लिख दिया लेस देन और इक्वल्स टू। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास मेकिंग कॉस्ट है वो आपके पास कितना हो सकता है, तो दोस्तों लिख देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 3 रुपीज से कम नहीं हो सकता, 3 रुपीज या 3 रुपीज से ज्यादा हो सकता है। अब इसके बीच में दोस्तों अगर आप, क्योंकि बस आपको इतना ही करना है, आप एक काम कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, जिससे कि आप इसको जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए अभी सॉल्व बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ,
जैसे इस बटन के ऊपर दोस्तों मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, अब ये अपने बैकग्राउंड में एक इक्वेशन चलाएगा और आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर 15 रुपीज की जगह 13 रुपीज आप कर ले, जो एक्चुअल में 10 रुपीज था, आपने मैक्सिमम यहाँ बोला था 15 हो सकता है, तो इसने बोला 13 रुपीज 47 पैसा हो जाए और मेकिंग कॉस्ट अगर आपकी इतनी हो जाती है तो आप 20,000 रुपए आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर दोस्तों ये इक्वेशन आपको सही लग रही है, आप इसको ओके कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब देखिए एक और आपको जो है सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। इसी टाइप से जितनी बार आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएंगे दोस्तों, बहुत सारे आपको यहाँ पर जो सॉल्वर जो है वो सॉल्व कर करके देगा आपकी इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ही क्या है दोस्तों, सॉल्वर। देखिए आप यहाँ पर क्लिक करते जा रहे हैं बार बार, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बार बार वैल्यूज में चेंजेस होते जा रहे हैं। मिनिमम आपने बता रखा था कि ये क्वांटिटी आपके सॉरी मेकिंग कॉस्ट जो है आपके पास 3 रुपए हो सकती है और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो है आपके पास 15 रुपए 15 रुपीज हो सकती है, इसके बीच में ही आपको रखना है। तो जितनी बार दोस्तों आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वो अलग अलग इक्वेशंस आपको सॉल्व होकर के मिलती जाएगी, अलग अलग सॉल्यूशंस आपको मिलता जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इसको चाहें तो रख सकते हैं कंटिन्यू करते हुए, अदरवाइज आप ओके कर दीजिए। अब देखेंगे कि यहाँ पूछ रहा है कि रिजल्ट, अगर ये रिजल्ट आपको रखना है तो रख दीजिए और रिस्टोर प्रीवियस कर देंगे तो दोस्तों वापस पुराना ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा 10 रुपीज और 4 रुपीज वाला, इस तरीके से। तो दोस्तों सॉल्व बटन पे क्लिक करने पर क्या कुछ हुआ है वो आपने अच्छे से देखा है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि आखिर सॉल्वर होता क्या है। तो सॉल्वर क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं इस फाइल को सेव नहीं करता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग जो है आज इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।